नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टू अंकुश एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लाया लाभ हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगे क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक वस्तु को 36 रुपये बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए। तो इसको मैं फार्मूला बता चुका था, जैसे कि अब आइए इसको हल करते हैं। फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको हल करते हैं। जैसे दे दिया है, कह रहा है एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर, यानी 36 यानी एसपी दे दिया है हम लोग का, कितना है 36 रुपये। 36 रुपये दे दिया है और कह रहा है 20% हानि पर, उसे 20% हानि पर बेचने पर, यानी हानि बराबर क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है 20%। 20% दिया है और वस्तु की लागत मूल्य पूछ रहा है। वस्तु की लागत जैसा कि 20% बताया हूं, 20% हानि होती है, तो हमको क्या निकालना है, सीपी। यानी हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 36 रुपया दिया है और हानि 20% दिया है, और क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर हमको निकालना है। तो हम समझते हैं एसपी बराबर क्या बताया है, एसपी बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब देखिए एसपी बराबर 36 दिया है हमारा, 36 बराबर 100 माइनस 20% दिया है बट्टे में 100। अब हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी निकालना है इंटू सीपी। अब देखिए 36 बराबर क्या हुआ, 80/100 इंटू सीपी। ठीक, अब देखिए इसको 1 0 से 1 0 कट गया, अब बचा 36 इंटू 10, और ये 8 है। 8 है तो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो भग्गे में हो जाएगा। सीपी बराबर क्या हो गया, अब इसको काटेंगे, ये 4 बार कटा, 2 आया, ये 4 बार में कटा, ऊपर 9 आया, और ये कटा 5 बार में, यानी सीपी बराबर 9 इंटू 5 बराबर कितना हुआ, 45 रुपए। 45 रुपए आया ना। इसी तरह हल होते हैं। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। देखिए जैसा कि मैं बताया हूं, अब ये देखिए शॉर्ट ट्रिक से इसको हल कर देंगे। माना कि सीपी बराबर 100 है, तो सीपी बराबर 100 और कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो 20% ये हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 20% यानी 80 हो गया ना। ठीक, और ये 80, ये जो 80 है किसके बराबर हो जाएगा, ये 80 जो है, ये 80 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। इस 36 के बराबर हो गया, और ठीक, और उसके बाद 80 हो गया, और ठीक उसके बाद 100 किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको 1 कर लीजिए। ये 1 क्या हो गया, 36 बटे क्या हो गया, 80। ठीक, और उसके बाद 100, ये 100 है ना, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का निकालना है 100 पे, तो ये गुणा हो जाएगा 100 का। अब इसे काटेंगे ये, और इसे काटेंगे 4 बार 9 बार, और इसे 2 बार, इसे 5 बार, ये कट के कितना आया, 45 रुपए। 45 रुपए ही आया, सीपी बराबर 45 रुपए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी। यहाँ पे क्या कर रहा है, खरीदने की बात कर रहा है। ठीक, और उसे 30% हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या क्या दे दिया है, अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। जैसे एक घड़ी है कोई, तो उसका हम क्रय मूल्य मान रहे हैं 100 रुपया है। ठीक,
100 रुपया है तो उसे 30% हानि पर क्या करा है, हानि पर बेच दी, यानी 30% इसकी हानि हो गई। ठीक, 30% जो इसकी हानि हुई, तो कितना है इसका 30%, यानी 70 रुपए है। ये 70 किसके बराबर है, ये 70, आइए इसको समझते हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 500 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम माने हैं ना सीपी। ठीक, ये 500 के बराबर हो गया। ठीक, और एक यहाँ पे एक कितना हो जाएगा, 500/100। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया है, 70 रुपये, ये हो गया। तो ये 70 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 70। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 × 7, बट आ गया कितना, 350 रुपए। इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 350। आइए इसको थोड़ा फार्मूले से समझते हैं। एसपी बराबर क्या हो गया, एसपी बराबर 100 माइनस हानि, हानि बट्टे 100 इंटू सीपी, इंटू क्या हो गया, सीपी, यानी क्रय मूल्य। अगर उस तरह समझ ना आता होगा तो इस फार्मूले पर रख दीजिए, यानी हमको क्या दिया गया, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य। उसके बाद 100 माइनस 30% दिया है ना, बट्टे 100 इंटू क्या हो गया, हमको सीपी कितना दिया, 500। बस एसपी बराबर क्या हो गया, 70/100 इंटू 500। ठीक, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 70 × 5 बराबर क्या हो गया, 35 जीरो, यानी 350 रुपए हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आया। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है और हानि होती है। ठीक, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए दूसरे टाइप का आ गया क्वेश्चन, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, वस्तु को बेचना होगा। अब इसका 2 तरीका है निकालने के लिए। पहला तरीका देख लीजिए, हम जो फार्मूला बताए हैं उस पे आप करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा, और ये शॉर्ट विधि पहले समझ लीजिए। तो शॉर्ट विधि समझने पर पकड़ने के लिए देखिए, हमको मानना पड़ेगा कि सीपी बराबर कितना, 100 मानना पड़ेगा। सीपी बराबर हम 100 मान लिए। ठीक, और उस पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो ये 20% की हानि हुई तो कितना हुआ, 80। ठीक, ये 80 आया। ठीक, उसके बाद कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के, तो 20% लाभ प्राप्त करेंगे तो कितना आएगा, ये 20%। ठीक, ये 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 120। ठीक, 120 हो गया। ठीक, अब ये 80 किसके बराबर हो जाएगा, ये 80, ये सीपी एसपी है ना, ये एसपी 80 जो है 450 के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 80, ये किसके बराबर हो गया, 450 के बराबर। ठीक, ये 80 450 के बराबर हो गया। तो उसके बाद ये 80 450 के बराबर, उसके बाद 120, यानी एक निकालेंगे एक का, तो 450/80। ठीक, अब ये भी एसपी है ना, ये भी एसपी निकला। ठीक, और ये भी एसपी निकला। ठीक, ये दोनों एसपी निकले। तो ये 120 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 120, ये क्या हो गया, 450/80 गुणे 120। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब उसके बाद ये काटेंगे, कितना आएगा,
ये 40 आया। ठीक, कितने से काटे, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 से काटेंगे, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 30 बचा। ठीक, बचा कि नहीं, ये काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आया और यहाँ पे 2 आया, फिर ये 2 काटेंगे तो ये कितना आया, 15। ठीक, अब ये 15 का गुणा 45 में कर देंगे तो ये क्या आया, 675 रुपए। बचे 75 और हाथ लगा 7, और ये 15 चौको 60 और 7 675। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए कितने शॉर्ट, देखिए एक बार और समझिए। माना मैं सीपी बराबर क्या मान लिया, 100, और 100 पे 20% की हानि हो रही है तो एसपी हो जाएगा क्या, 80 रुपए। ठीक, उसके बाद 20% का लाभ हो रहा है तो 20%, तो 20%, ये 20 ऐड हो जाएगा, 120 हो गया। ये 80 किसके बराबर है, ये 80 450 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो गया, 450 बचे 80, और उसके बाद ये 120 है, 120 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा क्या, 675 रुपए। ठीक, अब दूसरा तरीका समझ लीजिए, दूसरा, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन में चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आइए उसको देखते हैं हल। ये दिया है एसपी, एसपी बराबर क्या होता है हम लोग का, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 इंटू सीपी। अब सीपी हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो देखिए एसपी बराबर 450, ठीक, बराबर 100 माइनस कितना 20 बट्टे में 100 इंटू सीपी, सीपी दिया है ना, उसके बाद ये 450 गुणे 100 बट्टे में ये क्या हो जाएगा 80। ठीक, और सीपी बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, ये कट गया, आइए ये कट गया इससे, ठीक, और ये 450 बट्टे 8, ठीक, ये सीपी निकला। ठीक, सीपी निकला। अब देखिए, अब फार्मूले पर रखिए, एसपी बराबर हमको निकालना है क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बेचा होगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 20% की लाभ हो रही है तो 120 हो गया, 20 जुड़ गया, आइए इसको 20 ये जुड़ जाएगा बट्टे में 100 गुणे एसपी हमारा क्या दिया है, यहाँ पे देखिए एसपी क्या दिया है, 450 बट्टे 8, ठीक दिया है ना। अब ये इसको ऐड करेंगे वही आएगा 120 बट्टे 100 इंटू 450 बट्टे में 80। अब इसको काटेंगे, एक ये 0 कट गया, 1 0 ये कट गया, ठीक कटा ना। और उसके बाद इसको काटेंगे तो क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, अरे सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया है, 1 0 छूट गया है, ये 100 का मल्टीप्लाई होगा, हम 10 का कर दिए थे यहाँ पे, देखिए इसीलिए नहीं आ रहा था। यहाँ पे 10 का गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब आइए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा, यही 10 यहाँ पे 100 जैसे है ना, यहाँ पे इसीलिए मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 10 लिख दिया था मैं, और ये 100 जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 450 में। अब देखिए इसको काटिए, ये कट गया, ये कितने बार में कटा, 5 बार में, और यहाँ पे कितना आ गया 4 आया, ये 4 कितने से कटा 3 बार में। अब ये 3 का मल्टीप्लाई 45 में, 45 का गुणा 5 में, तो ये कितना आया 675 रुपए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।